हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हिंदी गोधली जो किताब है जिसको 10वीं कक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें का चैप्टर नंबर 12। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक जो हमारा गद्य का हिस्सा है, कहानी का हिस्सा है, वो हमारे चैनल पर समाप्त किया जा चुका है। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस कर रहे हैं, जिस 12 चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है वो बहुत ही अच्छी चैप्टर है और पद सेक्शन का यानी कि जो कहानी वाला हिस्सा है जिसमें 1 से लेकर 12 तक चैप्टर है, उसका ये अंतिम भाग है। यानी इसके बाद हम लोग गद्य शुरू करेंगे, पद शुरू करेंगे, जहाँ पे कविताओं का संग्रह होगा। तो कहानी वाले सेक्शन में हम लोग लास्ट चैप्टर में है, जिसका नाम शिक्षा और संस्कृति है, और ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। अब जैसे कि हर वीडियो में मैं ये शेयर करता हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का हेडिंग समझना है। हेडिंग अगर शिक्षा और संस्कृति है तो शिक्षा का मतलब क्या होता है और संस्कृति का मतलब क्या होता है। और अगर महात्मा गांधी ने इस बात को बताया है, इस चैप्टर को लिखा है, तो महात्मा गांधी शिक्षा पे क्या बात करते हैं और संस्कृति पे क्या बात करते हैं, तो इसी चीज को जानना होता है। और समरी बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। समरी बनाने का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी पार्ट का हेडिंग समझ लें कि उस चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है, उस चैप्टर के नाम को हम खुद से निकाल सकते हैं, उसको खुद को डिफाइन कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। उसके मतलब को ही लिखना सारांश कहलाता है, समरी कहलाता है। हाँ, उसमें एक चीज ये होता है कि हम राइटर के डिटेल्स को जोड़ देते हैं। जैसा कि हम सामने देख रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन, इसका मतलब होता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों को इसमें रखा जाता है। और संस्कृति जो हमारा रहन सहन, पहनावा और जिस समाज में रहते हैं, उन सभी चीजों को संस्कृति कहते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई और हमारे रहन सहन से संबंधित ये चैप्टर है। और जहाँ गांधी जी की बात हो तो गांधी जी ने इन दोनों चीजों पे, शिक्षा और संस्कृति पे बहुत जोर दिया है। तो देर न करते हुए हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पहले जान लेते हैं, इनका डिटेल्स, और इन्होंने शिक्षा और संस्कृति पे क्या कहा है उस चीज को जान लेते हैं। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे वो हमारा एक बेहतर समरी सारांश बन जाएगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। ये हम सबको पता होना चाहिए। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी नाथूराम गोडसे के गोली के द्वारा। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है कि इनके डेट ऑफ बर्थ को और डेट ऑफ डेथ को, यानी जन्म दिवस और मृत्यु दिवस को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी लिखा जाता है। ये हो गया। अब इसमें बायोग्राफी में थोड़ा सा हम ये भी जोड़ सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो मदर थी या फिर उनकी वाइफ थी, जैसे मदर का पुतली बाई, वाइफ का कस्तूरबा गांधी, इस तरह से नाम को मेंशन कर सकते हैं। फादर जो थे वो करमचंद्र गांधी थे। हालांकि इतने लिखने की जरूरत नहीं होती है, जब हम सेंटेंस को लंबा करते हैं समरी हमारा लंबा जाएगा, तो ये भी मेंशन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने इस पाठ में शिक्षा और संस्कृति को कैसे बताया है, मतलब क्या शिक्षा के बारे में इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजों को बताया और संस्कृति के बारे में। तो महात्मा गांधी का पहला स्टेटमेंट ये है कि वास्तविक संबंध जो है वो हमारा दो तरफा है, दो तरफ का होता है वास्तविक संबंध। यानी कि शिक्षा और संस्कृति है तो एक ही चीज, लेकिन ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। शिक्षा और संस्कृति, यानी कि जहाँ शिक्षा है वहां संस्कृति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर संस्कृति अच्छी हो, यानी कि सिविलाइजेशन अच्छा हो, कल्चर अच्छा हो, तो हम वहां पे अच्छा शिक्षा भी पा सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को इन्होंने मेंशन किया है। फिर कह रहे हैं कि शिक्षा हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, समझना चाहिए कि महात्मा गांधी ने ही कहा है, और ये हम सभी भी जानते हैं, ये हमारे घर के बड़ों द्वारा भी समझाया जाता है कि अगर हम अच्छी शिक्षा ले रहे हैं तो हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। यानी कि जिस तरह से हमारा शिक्षा होगा उस तरह से हम कल्चर को डिवाइन कर पाएंगे, उस तरह की संस्कृति को ढाल पाएंगे। यानी कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे फैमिली वाले को या हमारे घर के जो भी छोटे बच्चे हैं वो हमसे अच्छे सीखेंगे और हम उनको अच्छा सिखा पाएंगे। इसलिए अगर शिक्षा हमारे पास अच्छा है तो बच्चे को संस्कृति अच्छा ढाल पाएंगे। अगर हमारी शिक्षा नहीं है तो बच्चे को गंदा परिवेश मिलेगा, अच्छी संस्कृति नहीं मिलेगी। यही बात अच्छी है। फिर उन्होंने कहा है कि शिक्षा को चिंतन के रूप में, पुनर्चिंतन के रूप में, आलोचनात्मक चिंतन के रूप में हम देख सकते हैं, ये जरिया भी माना गया है। यानी कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि शिक्षा जो है वो चिंतन करने से भी आता है। किसी चीज पे हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो एक अच्छा पकड़ होता है किसी चीज को जानने और समझने का। फिर पुनर्चिंतन, यानी कि कोई चीज अगर एक बार सोचने से नहीं आए या कोई चीज दिमाग से मिसिंग होता हो, ओझल होता हो, तो उसको पुनर्चिंतन करें, यानी कि उसको बार बार सोचे, मन में रिकॉल करें, दोहराए। ऐसा करने से हम चिंतन को आगे बढ़ा पाएंगे और हमारी शिक्षा भी आगे बढ़ पाएगी। फिर है आलोचनात्मक चिंतन, यानी किसी चीज को अच्छे तरीके से सोचना आलोचनात्मक चिंतन होता है। यानी कि कोई एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें ऐसे सोचना ताकि उसका समाधान निकल जाए, वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको मेथड कहते हैं, कि हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं। फिर कहते हैं अब संस्कृति के बारे में। संस्कृति जो है वो गत्यात्मक होता है। शिक्षा को जो है उसका संदर्भ बना के देखा गया है, यानी कि ये एक दूसरे के मिक्सचर होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं है तो इनकी
कहानी अधूरी है। शिक्षा जब तक कंप्लीट नहीं है तब तक संस्कृति नहीं है, संस्कृति जब तक अधूरी है जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं है। तो ये भी बात अच्छी है। फिर उन्होंने बताया कि अच्छी शिक्षा और संस्कार के बारे में बताया गया जो भी चीजें होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, यानी कि अच्छी शिक्षा हम पा रहे हैं तो अच्छा संस्कार आना भी लाजमी है, और अच्छा अगर संस्कार अच्छा संस्कृति के साथ हम पले बढ़े हैं तो अच्छी शिक्षा पाने की ओर हम जाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी ने बताया, जो बात सत्य है। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम शिक्षा अच्छा से पाते हैं और अच्छी संस्कृति में रहते हैं तो हमारे अंदर सत्य आती है, असत्य का नाश होता है, प्रेम आती है, घृणा का नाश होता है, और इस तरह की चर्चाएं बहुत अच्छी होती हैं। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को बताया है कि अगर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा से जुड़ते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं तो हमारे अंदर घृणा द्वेष की भावना जो होती है वो मर जाती है। एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और सत्य असत्य की राह में हम सत्य की राह को चुनते हैं, असत्य को छोड़ देते हैं। और फिर कह रहे हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। फिर शिक्षा पे कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य को अपनी इंद्रियों को ठीक ठाक समझने के लिए प्रेरित करती है। जो एजुकेशन है, अगर हम लेते हैं शिक्षा यानी कि पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजों को जानते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां, पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने भी सेंस है, ऑर्गन सेंस है, उन सभी को एक्टिव रखना होता है और सभी का हम प्रयोग करते हैं। जब हम शिक्षा लेते हैं तभी तो हम किसी के सवालों का जवाब जल्दी से दे पाते हैं। जहां पे हमारा माइंड ऑर्गन्स जो होता है, दिमाग जो होता है, वो बहुत ही कैपेसिटली होता है और वो बहुत जल्दी बोल पाता है। किसी चीज का जवाब जब हम बोलते हैं तो हम अपने मुख से बोलते हैं, जब हमारा वहां पे माउथ एक्टिव होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं मनुष्य की इंद्रियां जो होती है वो ठीक ठाक काम करने लगती है, ऐसा कहा गया। फिर है शिक्षा जो होता है वो चरित्र निर्माण करता है, कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने बताया कि एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन ऑफ आवर लाइफ। ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा, इंसानी जीवन के लिए बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए हमेशा, और पढ़ के हम अपना चरित्र निर्माण जो होता है, कैरेक्टर का निर्माण जो होता है उसको करना चाहिए। और जब हमारे अंदर कैरेक्टर का निर्माण आ जाएगा, साहस का निर्माण आ जाएगा, चरित्र का निर्माण आ जाएगा, तो हम साहस, बल, सदाचार, शक्ति इत्यादि को समेट के एक अच्छे पुरुष के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित होंगे। और ये साक्षरता में भी काम आएगा। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो दूसरे किसी को एडजस्ट कर सकते हैं, जो एकदम पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, उनके लिए हम कहीं से न कहीं से सहायक बन सकते हैं, चाहे हम अपने घर में हो, समाज में हो, मोहल्ले में हो, कहीं भी हो, किसी संस्कृति में। इसलिए शिक्षा हर पहलू पे, हर एक मोड़ पे जरूरी है, और ये बहुत ही जरूरी है। फिर ये कहते हैं कि शिक्षा और संस्कृति का ज्ञान होना यानी कि सांसारिक ज्ञान का भंडार होना, यानी कि शिक्षा अच्छा पा लिए, अच्छी संस्कृति में जी लिए, अच्छा संस्कृति अपने पास एक्वायर कर लिए, तो ऐसा कह सकते हैं कि हम सांसारिक में यानी संसार में ज्ञान का भंडार पा लिए, और यही ज्ञान का भंडार पाके हम अपने भाषा को प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम कहीं बोलते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, वो हमारी पढ़ाई लिखाई प्रदर्शित कर देती है। यानी कि कह सकते हैं कि कोई आदमी जब सामने से बात कर रहा हो, बोल रहा हो, तो उसकी भाषा ही है, जो उसकी लैंग्वेज ही है, उसकी पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे होने का पहचान है सबसे बड़ा। ये सच बात भी है। हम लोग भी कहीं बात करते हैं, आप लोग भी कहीं बात करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग पढ़ने लिखने वाले हो। एज ए टीचर हम लोग शिक्षक हैं, अगर वरना बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी बात करने की शैली बेकार होती है, जहां पे हम समझ पाते हैं कि ये या तो पढ़े लिखे नहीं है या इलिटरेट है, कम पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए शिक्षा और चरित्र दोनों जरूरी है, शिक्षा और संस्कृति दोनों जरूरी है, जो हमारे भाषा से इंगित होती है और भाषा से पहचानी जा सकती है। फिर कहते हैं कि जो संस्कृति है, संस्कृति की बात तो महात्मा गांधी ने खूब किया है। इस चैप्टर में इन्होंने यहाँ तक कहा है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो कोई कल्चर है तो वो इंडिया का कल्चर है। हमारे भारत की जो संस्कृति है और सभ्यता है, वो पूरे विश्व में ऐसी सभ्यता संस्कृति नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग देखते हैं जन्म उत्सव मनाया जाता है बच्चे का, फिर उसके बाद शादी का जो सालगिरह होता है वो मनाया जाता है, शादी के दिन खुशियां मनाई जाती है, घर में किसी बच्चे और बच्ची को जन्म लेने के बाद खुशियां मनाई जाती है। उसके एक एक स्टेप होते हैं, शादियों में 10-15 दिन से वो एक विधि व्यवस्था होता है, फिर खान पान की व्यवस्था होती है, उसमें बैंड बाजे, गीत संगीत, नृत्य, इतने सारे मिक्सचर वॉल्यूम होते हैं जो भारत में है, और यही सभ्यता संस्कृति भारत को सुंदर बनाती है। ऐसा किसी दूसरे देश में और विदेशी कंट्री में देखने को नहीं मिलता। इसलिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कल्चर की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, तो हमारा भारत है। कहानी के अंत में आते हुए महात्मा गांधी ने यह भी कहा है कि दूसरी संस्कृति की हमें कभी अवहेलना नहीं करनी है। माना कि भारत में सबसे अच्छी संस्कृति है, बट हमें ऐसा कभी नहीं कहना है कि दूसरे देश की संस्कृति हमारे से गंदी है, हमारे से खराब है। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हमारी अपनी बड़ाई खुद से नहीं करनी है, हमें ऐसा कार्य करना है, हमें ऐसा शिक्षा लेना है, हमें ऐसी संस्कृति में रहनी है, हमें ऐसा खुद को बनाना है और खुद को प्रदर्शित करना है कि लोग उसको नाम दें और लोग उसकी बड़ाई करें, लोग उसकी प्रशंसा करें, न कि हम खुद से करें। इसलिए संस्कृति हमारी कितनी भी अच्छी हो, कितनी ही बड़ी हो, लोग उसकी तारीफ करें, दूसरे देशों के लोग उसकी तारीफ करें, उससे सहमत हो, न कि हमें खुद से बताना पड़े।
इसलिए इन्होंने कहा है कि दूसरे संस्कृति की, दूसरे सभ्यता की, दूसरे जाति और धर्मों की अवहेलना नहीं करनी है, हिनाई नहीं करनी है, दुष्प्रचार नहीं करना है और उनमें कभी व्यवधान नहीं डालना है। इस तरह अगर करते हैं तो हमारी संस्कृति बहुत अच्छी सी रहेगी और हमारी संस्कृति का इज्जत होगा, वरना हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी जब हम अपनी संस्कृति का गुणगान खुद से करने लगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और लास्ट लाइन शिक्षा और संस्कृति में महात्मा गांधी का यह है कि कहीं भी रहें, इस देश के नहीं, इस दुनिया के किसी कोने में रहें, अपनी भाषा, अपने धर्म को अपने से ऊपर रखें। कभी भी अपने धर्म के प्रति ईमानदार, वफादार रहें, अपनी भाषा को कभी भी नहीं भूलें। हम भारत के हैं, भारतवासी, हमारा हिंदी, संस्कृत जो हमारी भाषा है, जो हमारी देवनागरी लिपि है, उसमें हम अपने आप को संजोए रखें और हमेशा से इस चीज को आगे बनाए रखें ताकि इस पे कोई आघात नहीं कर सके। दूसरे भी देशों के भाषाओं का, धर्मों का सम्मान करें, अवहेलना नहीं करें, बट अपनी भाषा और अपनी धर्म ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। यही सभी कार्य करके हमें उचित स्थान प्राप्त होगा और हम समाज में, संस्कृति में, इस देश में कुछ कहने समझने लायक हो सकेंगे और इस तरह से हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, हम सुरक्षित रह सकते हैं और दुनिया, देश के सामने हम अपने शिक्षा और संस्कृति का जलवा कायम रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छा पाठ लगा ये शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी द्वारा रचित ये पाठ। तो आप सभी बेहतर उम्मीद है कि आप सभी जो 10th के बच्चे हैं इस शिक्षा और संस्कृति पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें। और अगर शिक्षा और संस्कृति को आप पढ़ते हैं तो ये आपको 10th क्लास ही नहीं, 12th क्लास में ही इससे संबंधित 2-3 चैप्टर है, वहां पे भी आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा। और शिक्षा जो अभी आप ले रहे हैं आपकी लाइफ का हिस्सा है, इसलिए आप इसको जानें। और संस्कृति जहां आप अभी रह रहे हैं, समाज में बिता रहे हैं, वहां पे जो आप कल्चर में जिसमें डिवाइन है उस चीज को आप ले रहे हैं, तो इन सभी चीजों को जानें, अपने रियल लाइफ में भी उतारें और समरी लिखते समय आपकी जो अपनी भावनाएं हैं शिक्षा के प्रति और संस्कृति के प्रति, रहन सहन जो भी है, उन सभी चीजों को मैनेज करें और इसको देखें। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक जो गद्य का हिस्सा है, कहानी का हिस्सा, मैं टोटली खत्म कर चुका। ऑब्जेक्टिव आपके चल ही रहे हैं, सब्जेक्टिव इसके बाद चलेंगे। सारांश आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और विद इन जो क्लास में है फेसली वहां पे मिल जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें और दोस्तों तक इसको बढ़ाएं, शेयर करें। आगे मिलेंगे जहाँ पे 1 से लेकर 10 या 11 चैप्टर है जहाँ पे कविता का चर्चा होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।